नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, जो आपको आयुर्वेद से जोड़ता है। तमाम ऐसी जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं जो आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, और भी खास तौर पर इस दौर में जहां हमारे सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। यदि हम सांस लेना चाहें तो श्वास के लिए हमारे पास शुद्ध हवा नहीं है, प्रदूषण है। यदि पानी की अगर हम बात करें तो जल में प्रदूषण है। भोजन की अगर हम बात करें तो वो मिलावटी है। प्राकृतिक जो अनाज है वो प्राकृतिक ना रहकर, ऑर्गेनिक ना रहकर, वो कृत्रिम और यूरिया और कई प्रकार के फर्टिलाइजर जो केमिकल्स होते हैं उससे बनता है। तो ऐसे में जब हमारे शरीर में शुद्धता जाएगी ही नहीं तो शुद्धता हमारे शरीर में दिखेगी कैसे? तो लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वही बात बताने का प्रयास करते हैं कि इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपको अपने जीवन को सहेजना है, सुंदर बनाना है और निरोगी काया अपने आप को देनी है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ये आप सभी के लिए हम ये कार्यक्रम लाते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो इस कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करने जा रहे हैं जो गुप्त रोगों की श्रेणी में आता है, प्रमेह जिसे कहते हैं कि यदि महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो वो एक अलग प्रकार का रोग कहलाता है, और यदि पुरुषों के साथ होता है तो वो भी भिन्न प्रकार का होता है, धात से रिलेटेड। आखिर इस तरीके के विकार उत्पन्न होना, क्या ये बचपन से ही होता है या बाद में भी इसके लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं? इसके पीछे क्या कारण होते हैं, वो सारी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रमेह रोग हड्डियों का खार होता है। खार? जब हम गलत चीजों का प्रयोग करते हैं तो जैसे रेते पे पानी डालें और रेता पानी के साथ बहना शुरू होता है, ऐसे हड्डियां खरना शुरू होकर पेशाब के द्वारा निकलती हैं, चिकनाहट होती है। जब भी पेशाब करते तो पेशाब के आगे और पीछे लेसदार पदार्थ निकलता है जिसको हम प्रमेह बोलते हैं जी। और ये बच्चों में भी पाया गया। अच्छा। जिन बच्चों को चीनी ज्यादा खिलाते हैं उनको प्रमेह रोग बचपन में हो जाता है। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो खैर किसी रोग की दवाई बनी नहीं, हुआ तो बिजनेस है जी। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, इसमें डॉक्टरों का कसूर नहीं है, इसमें फार्मेसियों का कसूर है। जब वो किसी नुस्खे को पूरी दवाई डालेंगे तो राम कहां से मिलेगा? परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, न कोई टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है, न परिवार की हिस्ट्री बताता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको ये बीमारी है, फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाई रोगी नियम से खाता है, परहेज करता है, पहले दिन उसको 20% आराम मिल जाता है जी। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को
15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, रोग खत्म होता है, दवाइयाँ बंद। ये दवाइयाँ 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है मुझे, जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कैंसर की और किडनी की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप इतना कर सकते हैं कि शीर्ष की नरम कोपड़े लेके उन कोपड़ों को छाया में सुखा के पीस के पाउडर बना लें। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को गाय के दूध के साथ लें तो हफ्ते में प्रमेय समाप्त हो जाता है। परंतु 1 महीने तक की दवाई लेनी पड़ती है। यदि आपको शीर्ष की कोपड़े नहीं मिल रही हैं तो आपने शीर्ष के बीज यदि इकट्ठे करके रखे हैं तो 20 ग्राम बीज पीस के पाउडर बना लें। उसमें से 3-3 ग्राम बीज सुबह शाम गाय के दूध से लें, प्रमेय समाप्त हो जाएगा। यदि बीज भी नहीं है तो आप शीर्ष की छाल, तने की, शीर्ष की जड़ों की, शीर्ष के पत्ते, शीर्ष का गोंद बराबर मात्रा में सारी चीजें लेके पीस के पाउडर बना लें। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को गाय के दूध से लें। आपका प्रमेय बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, आपने गोंद से संबंधित बात की कि शीर्ष का गोंद, ये गोंद कैसे प्राप्त होता है वो भी जरा विस्तार से बताएं। देखिए, जब आप शीर्ष में कहीं भी टक लगा देंगे तो उससे उसका रेशा जो निकलता है वो बाहर आके जम जाता है, उसको गोंद बोलते हैं। जैसे कीकर का गोंद है जी, बड़ का गोंद है, ऐसे ही गोंद होते हैं। कितनी देर तक इसको रखा जा सकता है जो जमे नहीं? नहीं, गोंद तो जमा हुआ लिया जाता है। अच्छा। जैसे शीर्ष के पेड़ जंगल में तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, रोडों पे भी आपको हर 10-15 फुट के बाद शीर्ष का पेड़ मिलेगा। शीर्ष, नीम, पीपल, ये तो रोड के किनारे बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं। एक तो पेड़ बड़ी जल्दी चलता है और दूसरे इस पेड़ से छाया अच्छी रहती है गर्मियों में, और सर्दियों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं। अच्छा। तो उसमें धूप अच्छी रहती है, यानी रोड को भी नुकसान नहीं है, गाड़ियों को भी कोई नुकसान नहीं है। और शीर्ष तो एक ऐसा पेड़ है जो कि समझो बच्चे, बूढ़े, जवान को जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है ऐसे करता है। अच्छा। पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, इसके पत्ते, इसकी फली, इसके बीज, इसकी छाल, इसका गोंद हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये हम सभी ने बहुत महत्वपूर्ण बात को आज ग्रहण किया है कि शीर्ष का पेड़ जो होता है ये लगभग हमारे आसपास तो मिलता ही है। इसका हम इतना ज्यादा उपयोग औषधि तत्वों के तौर पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम इन पेड़ों को देखते तो हैं लेकिन इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा प्रकृति की ओर से रुझान खत्म सा होता जा रहा है और जिसका खामियाजा हमारे शरीर को ही भुगतना पड़ता है। आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व प्रकृति पर निर्भर मानवता कहीं ना कहीं अपने आप को निरोगी रखती थी, यानी जो मनुष्य थे कई 100 वर्ष पहले, वो कृत्रिम चीजें, केमिकल युक्त चीजें नहीं होती थी और प्रकृति के ही तमाम उन संसाधनों पर निर्भर थे और सुखी और स्वस्थ थे। लेकिन आज के इस दौर में जहां हम हर चीज में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल चीजों को बहुत ज्यादा अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं, उसी का खामियाजा हमें हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। एक तो आयु दर कम होती जा रही है,
और इसी वजह से जो रोग की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। बच्चा छोटा होता है तो छोटेपन से ही उसको विभिन्न प्रकार के रोग लगते रहते हैं, फिर दवाइयों का सिलसिला शुरू करते हैं आप, और धीरे धीरे करके दवाइयां ही जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर रह जाती हैं। और ऐसे में उम्र कम होना और स्वास्थ्य का बिगड़ा रहना, ये सब चीजें हावी रहती हैं शरीर के ऊपर। तो आपके साथ ऐसा ना हो और अपने परिवार में भी आप सभी को निरोगी रख पाएं, इसके लिए जो भी इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दी जाती है, जो नुस्खे बताए जाते हैं, उनको आप सहेज कर यानी नोट करके जरूर रख लिया करें। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको विभिन्न प्रकार से आप जानना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो इन अथक प्रयासों को, जो कि पुस्तकों के रूप में है, इनको आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते